मैं जानता हूँ, तुम्हारी परेशानियां मैं जानता हूँ। तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे मन पर इतना कंट्रोल नहीं है, तुम इतने वीतरागी नहीं हो, तुम्हारी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में नहीं है। मैं जान रहा हूँ, जिनवानी जान रहा हूँ। इसलिए मैंने सारे संसार में तुम्हें पाबंद नहीं किया कि तुम कहीं का स्थान कहा। पूरा 3 लोक छोड़ दिया, पूरा भारत छोड़ दिया, पूरा भारत दे दिया तुम्हारे लिए। मात्र कितना सा स्थान ले रहा हूं? मंदिर। अब बताओ, सबके मंदिर बताओ कितने बड़े बड़े होंगे? या देखता हूं 50 फुट के, 100 फुट के। और मंदिर में जाके बस वहां हम किसी प्रकार का सिद्धि बता रहा हूं, ऐसी सिद्धि होगी कि तुम्हें चमत्कार नजर आएगा। जितनी देर में मंदिर में, उस समय भी वो भी जब भगवान के दर्शन करने गए हो, वैसे देखने दाखने गए हो तो बात अलग है। जब भगवान की वंदना करने गए हो, दर्शन करने गए हो, पूजा करने गए हो, अभिषेक करने गए हो, भगवान को नमोस्तु करने गए हो, तब इतना संकल्प कर लो, भगवान जब तक मैं तेरा दर्शन करने पूजन करने आया हूँ, तब तक मैं इस मंदिर के अंदर हूँ, तब तक मैं मन में बुरे विचार नहीं लाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा। संकल्प क्या करना है? यदि मंदिर के अंदर कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा। कोई मेरा कितना भी अपमान करे मंदिर के अंदर, मैं कभी मान नहीं करूंगा। कोई कितना भी करे, मैं मायाचारी नहीं करूंगा। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी सोना क्या, जन्नत भी मंदिर के अंदर पड़ी रहे, तो मैं लोभ नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी मरना हो तो मरूंगा, लेकिन मैं किसी को मारने का भाव भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं मन को विकृत नहीं करूंगा, अब्रह्म नहीं करूंगा, मैं परिग्रह के प्रति कोई लोभ। इतने से एरिया में बता सीमा बना रहा हूं। मंदिर की 4 दीवारों के अंदर की बात, इतनी सी बात है। बाहर तुम जो करते हो वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं। मात्र 6 महीने के करो नियम आप, और काल बहुत छोटा सा काल। जितनी देर आप मंदिर में हो, बस उतनी देर के लिए। आप 10 मिनट को हो 10 मिनट, आप 5 मिनट को हो तो 5 मिनट के सही, आप घंटे भर को हो तो घंटे, बस उतनी देर के लिए। मैं 24 घंटे पड़े हैं, मात्र मैंने 10-15 मिनट, आध घंटे की बात कही है। 24 घंटे में पौने 24 घंटे तुम्हें जो करना हो जो करो, बस उस 15 मिनट में मैं कुछ नहीं करूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा। आंखों को दो, तेरे और मेरे अलावा, धर्म के अलावा, जिनवाणी के अलावा मैं कुछ नहीं देखूंगा, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं देखूंगा। मात्र 15 मिनट, आध घंटे मंदिर के अंदर बुरा नहीं देखूंगा मैं। इतनी सी आंख, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी आंख बुरा देखेगी। तुम ग्रस्त हो, संसारी हो, तुम नहीं देख पाओ, तुम नहीं गए। मात्र उतने मंदिर के अंदर मैं बुरा नहीं देखूंगा, बुरा सोचूंगा नहीं। रिपीट करो, बुरा सोचूंगा नहीं, बुरा देखूंगा। चाहे मेरा दुश्मन आ जाए, चाहे मेरा मीत आ जाए, चाहे राग करने वाला, चाहे द्वेष करने वाला आ जाए, मेरा परम दुश्मन आ जाए, तो भी मैं उसके संबंध में बुरा विचार नहीं करूंगा। मेरा परम हितैषी चहेता आ जाए तो उसकी तरफ मैं आंख उठा करके राग का भाव नहीं करूंगा। कितना भी चहेता आ जाए, मुझे प्राणों से भी प्यारा है, वो भी यदि मंदिर के अंदर आ जाए तो मैं उसे राग भाव से नहीं देखूंगा। किस भाव से? देखने की मना नहीं कर रहा हूं, कोई आंखें नहीं फोड़ना है, राग भाव से नहीं देखूंगा।
क्योंकि मेरा चहेता आ गया, मेरी चहेती आ गई। वो माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकता है। नहीं, मैं राग भाव से नहीं देखूंगा। माँ भी आ जाए, माँ भाव से नहीं देखूंगा। पत्नी आ जाए, पत्नी भाव से नहीं देखूंगा। रिश्तेदार आ जाए, मंदिर के अंदर मेरी आंख में राग भाव नहीं आएगा, राग भाव से नहीं देखूंगा। और दुश्मन आ जाए तो देश भाव। कितने से स्थान पर, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, अरे महाराज जी ये नियम बहुत कठिन है, हम लोग संसारी प्राणी हैं, राग आ ही जाता है, दुश्मन को देख के देश भी आ जाता है। नहीं, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँ, पर इतना सा कितना छोटा स्थान, ओहो। और बता भैया, तू 24 घंटे कितने स्थान पे घूमता है? और मन से और बता दे, फोन से और बता दे, 24 घंटे में तुम फोन से कितना कवर करते हो? बोलो मुनीश बाबू, कितना कवर? पूरा भारत तो हो ही जाता है। और विदेश भी हो तो भी मना ही आ जाए एक आध कॉल विदेश का, कोई बात नहीं। मंदिर में बस, मंदिर में हम आंख से राग देश की बात नहीं देखेंगे, राग देश की दृष्टि नहीं लाएंगे। मात मंदिर के अंदर सुनने के लिए भी, दिन भर तुम राग देश की बातें सुनो, मैं कोई इंटरफियर नहीं करूंगा। मंदिर के अंदर मैं राग देश की बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। किसी का मरने का समाचार आ जाए, किसी के बचने का समाचार आ जाए, किसी के लुटने का समय आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं भगवान तेरी आवाज के अलावा, गुरु की आवाज के अलावा, जिनवाणी माँ के अलावा मैं इस कानों से कुछ भी नहीं सुनूंगा। मात मंदिर के अंदर, और वो 15-20 मिनट जितनी देर आप रहे हो उतनी देर के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मोबाइल बंद करके प्रवेश करो मंदिर में। निश्चय ही यदि तुमने मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया, तो आपका मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं है। निश्चय ही हुआ ही नहीं। बंद करो पहले, सबसे पहले। आप पैर धोते हो, आजकल बहुत खतरा हो गया, पैर धो के जाओ अंदर, हाँ धो लेते हो, कुल्ला करके जाओ अंदर, कर लेते हो। अब लिखना पड़ेगा मोबाइल बंद कर ये बहुत कठिन हो गया आज। मोबाइल बंद करके जाओ अंदर। ये है तुम्हारी सिद्धि में बाधक, ये है तुम्हारी भक्ति में बाधक, ये है चमत्कार में बाधक। तुम इतना मंदिर में दर्शन करके जा रहे हो, मोबाइल बंद करके गए क्या? साइलेंट कर दो, बाद में जाके सुन लेना। मंदिर के अंदर आपकी मोबाइल की घंटी नहीं बजना चाहिए, आपको मालूम नहीं चलना चाहिए। वाइब्रेशन पे भी मत रखना, कुछ नहीं, हमें मालूम ही नहीं चले किसी का फोन आया है कि, बस उसमें सेफ हो जाए, बाद में निपट लेना। मंदिर के अंदर, मात मंदिर के अंदर 15-20 मिनट हम कानों से बुरा नहीं सुनेंगे। देवियों, महिलाओं, दादियों, करो ये नियम। मंदिर में बैठ करके दुनिया की बातें सुनना, उसकी बहू की बुराई, उसके घर की बुराई, उसकी सुनना मत करो। ये जिंदगी निकल गई तुम्हारी भगवान की पूजा करते करते, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी ऐसी माताएं हैं जो जिंदगी में बिना दर्शन के पानी नहीं पीवे, है कि नहीं? लेकिन मंदिर के अंदर यदि पड़ोसी की, उसकी सासू बहू की बुराई करे तो कान खोल के सुनती है, कान खोल के सुनती है। मंदिरों में एक नियम होना चाहिए अपने भक्तों से, और सबसे मैं कहना चाहूंगा, मंदिर के अंदर मैं, माँ, जिनवाणी, देव, साध, गुरु के अलावा किसी की कोई चर्चा कभी कानों से नहीं सुनी। मात वो निश्चय ही बोला है, मंदिर के अंदर जब तक हो तो मुंह का ले लो। महात मंदिर के अंदर हैं, धर्म के अलावा, पूजा के अलावा, परमेष्ठि के अलावा मेरे मुंह से कोई दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। जिस समय मैं मंदिर गया हूं, जितने देर के लिए मैं मंदिर गया हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कोई भी बना रहा हो,
कोई भी बने रहो, कोई भी आओ, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस समय मैं कहां गया हूं? मंदिर में गया हूं। बस मैं नहीं बोलूंगा। इतना कर लो, मन से, वचन से, काया से। आप चमत्कार देखना। फॉर एग्जाम्पल, एक सावट हुआ है 6ठी शताब्दी में, जिसका नाम था धनंजय कवि। उसने सिद्धि की थी। जब भगवान की भक्ति के लिए पहुंचा तो उसने निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही कह दिया, बस अब सब संसार खत्म। परीक्षाएं होती हैं, जैसे नियम लो वैसे ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे नियम लो परीक्षाएं शुरू, वैसे कभी नहीं होता। ठीक उसी समय उसके घर में उसके बेटे को सांप ने डस लिया। 3 प्राणी थे, पति पत्नी और बेटा। लोगों ने समाचार दिया कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया, जल्दी इलाज को ले जाओ। वो तो कहता, मैं तो निश्चय ही कह चुका हूं, मेरी तो अभी पूजा पूरी हुई नहीं। पत्नी आ गई, मैं पहचानते ही नहीं। बेटा को लेके सामने लिटा दिया, बेटा नीला पड़ गया। लो कर लो पूजा, लो कर लो पूजा, ये पड़ा है बेटा। सबने मरा हुआ बेटे को जान लिया था, बच ही नहीं सकता। वो टेबल पर रख दिया। वो कहता, भगवान सिद्धि करने का कारण बता रहा हूं। ये केस तुमने नहीं सुना, रावण का तो देखा होगा ना। रावण जब सिद्धि करने बैठा था तब क्या क्या किया था अंगद वगैरह ने जाके, पर वो डिगा नहीं। एक मंत्र सिद्धि करने वाला डिगा नहीं, एक पाप के लिए सिद्धि करने वाला डिगा नहीं। हमारा धनंजय कवि तो धर्म है, धर्मात्मा है। एक पापी पाप के लिए सिद्धि कर रहा है, अन्याय के लिए सिद्धि कर रहा है, अधर्म के लिए सिद्धि कर रहा है, तो भी इतना अडिग मंदोदरी का सिर काट के दिखा दिया, नहीं हिला। क्या क्या नहीं किया उसके साथ, मारा पीटा सब कुछ किया, वो डिगा नहीं। और मार भी देते यदि तो भी वो डिगने वाला नहीं था। एक अपन तो धर्मात्मा है महानुभाव। आप तो पापी नहीं हो, आप तो रावण नहीं हो, आप तो जिनेन्द्र देव के भक्त हो, सच्चे भक्त हो। मात उस जिनेन्द्र भक्त ने, धनंजय कवि ने, ठीक है मुझे तो अपना नियम, तू और मेरे अलावा कोई नहीं, मैं बेटे को बेटे की दृष्टि से नहीं देखूंगा। कुछ से पूजा करता रहा। सारे लोग तमाशा, सारे नगर में काय की भक्ति है। यदि पत्नी ने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति में इतना चमत्कार होता तो सांप काटते ही क्यों? बैठे रहो, निपुते हो जाओगे। उसका तो नियम था कि जिनवाणी के अलावा कानों से और कुछ सुनना उसे सुनाई नहीं पड़ रहा। भगवान के अलावा किसी को देखना नहीं, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं, शांत। पूरी भक्ति होती गई, पूजा होती गई, महाअर्घ्य चढ़ गया, अभी भी कुछ नहीं है। और शांति विधान, शांति पाठ चालू हो गया। शांतिनाथ हुन शशि मुख हारी, शील गुणामृत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल साजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर हितकारी, इंद्र नरेंद्र नहागे। सब पढ़ते पढ़ते बीच में एक आप लोग जल से धारा देते हो, संपूज का नाम के पास कहीं देते हो एक धारा। जैसे वो धारा उसने दी और शांति करके, बस बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूरन होय, पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानो आह्वान, हो विसर्जन
हूँ नहीं, कृपा करो। ऐसा कहते बस 9 बार नमोकार मंत्र चल ही रहा था और बेटा उठ के बैठ गया। पापा, नमोकार मंत्र पढ़ करके विषण हुआ, बाहर गया, फूट फूट करके रो पड़ा। मेरा बेटा, तुझे सांप ने काट गया, तू मर जाता तो मैं जिंदा नहीं रहता, तुझे कुछ हो जाता तो नहीं रहता। इतना रोया कि मूर्छा को प्राप्त। बेटा, तुझे कुछ हो जाता, तुझे सांप ने काट लिया, तुझे कर लिया, तू मर जाता तो मैं जिंदा नहीं रहता बेटा। पत्नी कहती है कि तुम बड़े नाटकखोर हो। जब मैं अंदर गई, जब जो मर रहा था, उस समय तो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात, और अब बेटे को छाती से लगाते रोते बैठे हो। धनंजय कहते हैं, यही तो मेरी भगवान की भक्ति है और इसी का चमत्कार है कि मैं बेटे को जिंदा पा सका। बिना मंत्र के, बिना पूजा के, मात्र निस्सही का चमत्कार है, मात्र निस्सही का चमत्कार। पूजा आगे का है, मात्र निस्सही का चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने राजगद्दी पर बैठकर न्याय दिया अपने बेटे को फांसी, और घर जाकर के रो बैठे, महीनों तक शोक में चले गए। रानी ने कहा, तुम्ही ने तो फांसी लिखी है। बोले, नहीं, राजा ने फांसी लिखी है, पिता ने नहीं। कैसी आत्मा है महानुभाव। एक व्यक्ति राजगद्दी पर राजा हो गया और राजगद्दी से उतर के बाप हो गया है ना। राजगद्दी पर बैठा है, उस समय उसको नहीं आया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं, मैं कैसे फांसी लिखूं। और राजगद्दी से जैसे न्यायपालिका से उतरा, घर जाकर रोने बैठ गया, मेरा बेटा मर गया, मैं निपूता हो गया। कैसी आत्माएं थी, कैसा सद्युग था, कैसे लोग थे, इतने जल्दी परिवर्तन। कोई फरियाद की है, सब कहा गया तुम्हारा कुछ नहीं, अन्याय किया है, चढ़ा दो फांसी पे इसको। बीतरागी नहीं थे वो, लेकिन न्याय के संकल्प थे और नीचे आकर के रोने लगे। यही मैं कह रहा हूं कि कैसे थे लोग। ऐसी बात नहीं कि श्रावक इतना बदल जाए, इतना बदल जाए। रागी है, द्वेषी है, कसाई है, क्रोधी है, मानी है, मायावी है, लोभी है, सब तुम्हारे में है, पर इतना दृढ़ हो जाओ, मैं सब कुछ पापी हूं, जो कुछ भी हूं, लेकिन मंदिर में मैं ऐसा नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। मंदिर की सीमा के अंदर जाओ, तुम्हारे लिए भगवान सिद्ध हो जाएंगे। भगवान नहीं, अभी तुम्हारे खुद का निश्चय ही, तुम्हारी पूजा तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाएगी। इतना तो बलिदान करो। मंदिर के अंदर तो कम से कम भगवान के अनुसार चलो, मंदिर के अनुसार चलो, मंदिर के अंदर मंदिर के अनुसार चलो। मंदिर किस लिए बनाया गया, मंदिर का अर्थ क्या है, मात्र मंदिर के अंदर मंदिर के अनुसार चलने की बात कर रहा हूं। अच्छा हो कि मंदिर के बाहर भी आप वैसे ही रहो, लेकिन नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी मजबूरियां जिनवाणी को मालूम है। उनके पास मंदिर के अनुसार चलो, मंदिर के अंदर भगवान के अनुसार चलो, गुरु के सामने गुरु के अनुसार चलो, माला के सामने माला के अनुसार चलो, पूजा के सामने पूजा के अनुसार। उतनी देर के लिए यदि कर लेते हो तो तुम्हारी तो भगवान से भी विरोध बैठा हुआ है। तुम तो मंदिर के विरुद्ध चल रहे हो, तुम तो भगवान के विरुद्ध चल रहे हो, तुम तो पूजा के विरुद्ध चल रहे हो, तुम तो निस्सही के विरुद्ध चल रहे हो। तुम्हारी पटरी बैठेगी किससे, ये तो बता दो। अब तुम्हारी संसार से पटरी बैठाऊं? भगवान के विरुद्ध चल रहे,
भगवान की भावनाओं को आप कुठाराघात कर रहे हो। अरे तुम अपनी भावना पूरी मत करो। भगवान की भावना सच्ची थी कि झूठी थी? एक बार मैंने प्रवचन दिया था, भगवान की भावनाएं जो थी वो सच्ची थी कि झूठी थी? हैं? सच्ची थी।